अब पूछे कि n का मतलब क्या है, तो n यहाँ पे जो है लिखेंगे क्या, हेयर n इक्वल्स टू टोटल नंबर, है ना, टोटल नंबर। n जो है हमारा टोटल नंबर को इंडिकेट करता है ना, कुल संख्या को बताता है। टोटल नंबर नहीं कर सकते, टोटल टर्म कह सकते हैं। यहाँ पे टर्म के बारे में बात किया जा रहा है, टोटल टर्म को इंडिकेट करता है। और एक फॉर्मूला आता है टोटल टर्म की, अगर बात करें तो एक फॉर्मूला इसमें और लगा सकते हैं हम लोग, क्या कि टोटल टर्म इक्वल्स टू जो होते हैं, टोटल टर्म बराबर जो होते हैं हमारा n जो है, अगर n को आधा कर दें तो टोटल टर्म भी निकल जाएगा, है ना। सेकंड फॉर्मूला है इसमें कि प्रथम n लगातार सम संख्या के योग n इंटू n प्लस 1 होता है, लेकिन और वही पूछते हैं कि अंतिम पद क्या होगा, यानी टोटल पद क्या होगा, तो कहेंगे कि n को अगर आधा कर देंगे तो हमारा अंतिम पद को बतलाता है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कह सकते हैं n बराबर होता है लास्ट नंबर, n बराबर होता है n नहीं कर सकते, यहाँ पे लास्ट नंबर भले कर सकते हैं, लास्ट नंबर, या फिर ऐसे लिखें लास्ट नंबर बटा 2, लास्ट नंबर बटा 2। अगर n है, n का आधा कर देंगे ना तो टोटल नंबर हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब है दूसरा फॉर्मूला, इसी में क्या है तुम्हारा बी नंबर फॉर्मूला दिया है कि प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल, है ना, लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, ठीक है। प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल। अब इसको लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू प्लस n का स्क्वायर। और यह जो होते हैं, है ना, प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल जो होता है वह हमारा फॉर्मूला होता है 2n इंटू n प्लस 1, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस, है ना, 2n प्लस 1 बाई 3 होता है, बाई 3 होता है। ये प्रथम n लगातार सम संख्या के वर्गों का योगफल होता है, 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 3 होता है, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कहता है इसमें घनों का योगफल, और इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, ये सब याद रखने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होते हैं सब। अगला जो हमारे टर्म है सी नंबर टर्म, ये कहता है कि प्रथम n लगातार सम संख्या के घनों का योगफल, सम संख्या के घनों का योगफल, घनों का योगफल जो होते हैं हमारे, अगर इसको लिखेंगे नंबर के रूप में तो लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 2 प्लस n क्यूब, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होते हैं हमारे ये सारे लोगों का, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या कि 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर होते हैं, 2 इंटू n इंटू, है ना, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होते हैं प्रथम n लगातार सम संख्या के घनों का योगफल, ठीक है भाई। तो कहता है कि प्रथम n लगातार सम संख्या के घनों का योगफल बराबर 2 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होते हैं। और इसको नंबर के फॉर्म में लिखे तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट 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 टू n क्यूब इक्वल्स टू, ये जो दोनों होते हैं फॉर्मूला, है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूला इसी का होते हैं, ठीक है। इसको नंबर के फॉर्म में भी लिखे और अपने मीडियम के रूप में भी लिखे, लैंग्वेज के फॉर्म में भी लिखे, ठीक है भाई। अब इसी में आता है विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या के बारे में लिखेंगे, है ना। और इस पे देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नहीं बल्कि बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको देखना होगा तो हम कुछ देर के बाद इसको लिखवा देने के बाद कुछ क्वेश्चन इसमें बतला देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे वास्तविक संख्या किसको कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा होगा, है ना। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं, वास्तविक संख्या के घनों का योगफल क्या होता है, वास्तविक संख्या के वर्गों का योगफल क्या होता है ना, वास्तविक संख्या के अंतिम पद का योगफल क्या होता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन।
और इस पे अगर क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में आपको बहुत ही कम समय मिलता है, सेकंड का समय मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है ना। इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे देखिए दिखाते हैं कहेंगे 7th नंबर पॉइंट जो है हमारा विषम संख्या के बारे में बात करेगा, विषम संख्या के बारे में बात कर रहा है, ऑड नंबर के बारे में बात किया जा रहा है ना। विषम संख्या ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है भाई। अब देखो ऑड नंबर किसको कहते हैं कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्या जो 2 से, है ना, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, है ना, विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या क्या कहलाता है, वैसी संख्या को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। अब जानना यह है कि कौन कौन संख्या ऐसा है जो हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है कि नहीं। तो जैसे हमारा 3 क्या हो गया, हमारा विषम संख्या हो गया, क्योंकि 2 से कभी भी भाग से देंगे यानी तो कटेगा नहीं, है ना। तो वैसी संख्या हम क्या कर सकते हैं, हम लोग वास्तविक विषम संख्या कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर लिखें तो लिख सकते हैं 0। क्या 0 होता है, 0 ना तो इवन नंबर होता है और न ही ऑड नंबर होता है। ये सब चीज समझने की बात है ना, क्योंकि कहेंगे कि 0 तो सर सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाता है, होता है ना। लेकिन 0 जो है कोई संख्या नहीं है, 0 एक ऐसे ही नंबर डिजिट है, जब किसी संख्या के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है ना। 0 कोई नंबर नहीं है बल्कि एक डिजिट है, और 0 से बनने वाली संख्या जो है, यानी कह सकते हैं कि 0 अगर किसी नंबर के साथ लग जाता है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, ना कि अगर 0 अगर उस नंबर से पहले लग जाए तो उसकी वैल्यू को नहीं बढ़ा पाता है ना। ये समझना है। तो कहेंगे कि विषम संख्या हमारा कहां शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, 1, 3, 5, 7, है ना, 9 डॉट 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 टू एन टर्म्स तक, ठीक है। अब कहता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं कि अब इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आता है। तो पहला फॉर्मूला जो होते हैं इसमें n नंबर, तो कह सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्या का योगफल बराबर, प्रथम n विषम संख्या का योगफल ना। तो कह सकते हैं 1 + 3 + 5 + डॉट 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 2 + n टर्म्स। तो इक्वल्स टू क्या होते हैं भाई, है ना। प्रथम n विषम संख्या का योगफल 1 + 3 + 5 + डॉट 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 टू n इक्वल्स टू हमारे जो फॉर्मूला बनते हैं वह बनता है विषम संख्या का योगफल बराबर जो होते हैं वह होते हैं हमारे n स्क्वायर होता है, ठीक है, n स्क्वायर होता है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है बी नंबर पॉइंट कहता है कि प्रथम n विषम संख्या के घनों का योगफल, वर्गों का योगफल, प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल, है ना, क्या होते हैं भाई। तो प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल कह सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 2 + n स्क्वायर इक्वल्स टू जो हमारे होते हैं, है ना, इक्वल्स टू जो होते हैं वो हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 r/3 होता है, ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्या के वर्गों का योगफल जो होते हैं 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू n स्क्वायर इक्वल्स टू होते हैं n इंटू 2n + 1 इंटू 2n - 1/3 होते हैं, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब जैसे
कहीं कहीं पे इसी को क्वेश्चन के रूप में अगर लिखे तो बहुत क्वेश्चन इसमें आते हैं, है ना। और इसी फॉर्मूला को कहीं कहीं पे एक और फॉर्म में लिखा जाता है अगर लिखे तो। जैसे कहता है इसमें फॉर्मूला है एक और आया है n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 3, ये भी होता है। अभी बना कैसे भाई, तब सबको गुना कर लो, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा। इसका दो फॉर्मूला होते हैं, कहीं कहीं पे ये भी यूज करता है, कहीं कहीं पे ये भी यूज करता है, ठीक है। अब इसी में सी पॉइंट है, कहता है प्रथम n विषम संख्या के घनों का योगफल, विषम संख्या के घनों का योगफल, घनों का योगफल, योगफल है ना, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब है ना, 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस डॉट 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 टू प्लस n क्यूब, जो इक्वल्स होते हैं, है ना, इक्वल्स होते हैं, वह होता है प्रथम n विषम संख्या के घनों का योगफल बराबर जो होते हैं वह होते हैं n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये प्रथम n लगातार विषम संख्या के घनों का योगफल होते हैं, ठीक है। ये हमारा इतना फार्मूला होता है, यानी कह सकते हैं कि पीछे हम लोग 3 पढ़े और इसमें 3 पढ़े, यानी हमारा 6 फार्मूला। इसमें और कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इस पे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्रथम सम संख्या और विषम संख्या में बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिर प्राकृत संख्या में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये सब चीज को थोड़ा सा समझना बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अब जो है इसमें थोड़ा सा समझना क्या है कि अगर आप इस सब की जानकारी रखेंगे तो 10th तक के बच्चा को आराम से आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें कैसे क्वेश्चन देता है, जैसे देख सकते हैं क्वेश्चन के रूप में हमारे पास उसका सीट है अवेलेबल। जैसे कहता क्या है, जैसे देखिए नेचुरल नंबर का क्वेश्चन जो आते हैं, देखिए नेचुरल नंबर पे कैसे आते हैं क्वेश्चंस। आता है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 2 प्लस 49 प्लस 50 है ना, प्लस 49 प्लस डॉट 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 2 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट, है ना। ये नेचुरल नंबर पे क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका दे देता है 1250, ऑप्शन बी दे देता है आपका 2000, ऑप्शन सी दिया हुआ है 2500 और ऑप्शन डी दिया हुआ है नन, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट डॉट 2 प्लस 1। अब इतना बड़ा संख्या को जोड़ना तो बहुत ही कठिनाई है भाई, सोचने की बात है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो देख रहे हैं कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल है, 1 से शुरू हुआ और 50 तक गया और फिर देखते घटते क्रम में जा रहा है 1 पे पहुंच जाता है। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि डबल डबल प्राकृत संख्या का योगफल लगेगा, एक प्राकृत संख्या का योगफल प्लस दूसरे प्राकृत संख्या का योगफल, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको हम बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल जो होते हैं वह होते हैं क्या, हमारा बताइए। तो प्रथम n प्राकृत संख्या का योगफल जो होते हैं वो हम क्या बनाए थे बताइए। ये सब प्राकृत संख्या पे क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन होते हैं प्रथम n प्राकृत संख्या योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होते हैं, है ना। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है हमारा, तो लिखेंगे योगफल बराबर या योग बराबर देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर फॉर्मूला ना पता हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2 और प्लस n इंटू n प्लस 1/2। अभी दो क्यों लगा भाई, तो देखते हैं कि यहां से यहां तक की संख्या एक आ रहा है और यहां से यहां तक की संख्या एक और आ रहा है, दो संख्या का योगफल दे रहा है, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू बेटा n लास्ट कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है, तो 50 गुना, अब 50 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा बटा 2 और प्लस n की वैल्यू अब यहाँ देखिए 49, लास्ट टाइम 49 दिया हुआ, तो 49 और गुना 49 में एक जोड़ेंगे तो 50 और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से काटेंगे 25 2 ना 50, इधर से काटेंगे 2 से 25 2 ना 50,
ठीक है ना भाई। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको पता चलेगा क्या, कि हम देख रहे हैं कि 25-25 दोनों में कॉमन आ जा रहा है। तो 25 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर में कितना बच जाएगा, 51 प्लस 49 बच जाएगा, यही बचेगा ना, क्योंकि दोनों में 25 है, दोनों में शामिल, तो 25 को बाहर के तो 51 प्लस 49, और 51 प्लस 49 को जैसे जोड़िएगा बाहर निकाले तो 25 गुना 9 1 10 की 0 1 4 5 4 9 1 10 100, यानी 25 में 100 से गुना करेंगे तो 2500 आता है ना, यानी हमारा आंसर इसका आ जाएगा 2500, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं इसमें, और आपको जो है बहुत ही सेकंड समय में इस क्वेश्चन को बनाना होता है। ठीक है, अब इसी पे बहुत सारे आते हैं, अभाज्य संख्या हो गया है ना, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, और फिर अभाज्य संख्या के बाद फिर होता है आपका हमारा क्या, भाज्य संख्या क्या होता है, इस पे भी बतलाते हैं। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। अगर पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं तो कितना होते हैं बताइए। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या होते हैं, सोच लीजिए 1 से 100 तक के काउंट में 25 जो है हमारा अभाज्य संख्या होते हैं, है ना। पूछिए फिर 1 से 20 तक कितना होता है अभाज्य संख्या, 1 से 75 तक कितना अभाज्य संख्या होते हैं। इस तरह के बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, इस टाइप ये सब जो है हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जैसे लिख सकते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो हमारा 8वां नंबर जो है, 8वां कि 9वां है, 9वां हो गया। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो कहेंगे कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या जो होती है वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और खुद से है ना, एक और खुद से विभाजित हो वैसी संख्या को विभाजित हो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। है ना, यानी कह सकते हैं वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो होती है, यानी कह सकते हैं इसमें और अथवा वैसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, है ना। अगर नया डिफिनेशन देना हो तो इसमें लिख सकते हैं, अथवा करके लिखेंगे, अथवा वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी 2 ही फैक्टर हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। अगर कहें कि प्राइम नंबर का व्यापक रूप क्या होता है तो ये भी ध्यान देने की बात है, ये हम लोग 11th और 12th में यूज करते हैं, बाकी हमारा 10th तक जो है व्यापक रूप के बारे में जानकारी नहीं है। तो कहेंगे इसका व्यापक रूप किसका, अभाज्य संख्या का, है ना। अभाज्य संख्या का व्यापक रूप जो होते हैं वह होते हैं हमारा 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, 6n प्लस माइनस 1, जहां पे n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो 6 में इंटू 1 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और अगर घटाएंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो 5, और 5 और 7 दोनों क्या है, हमारा अभाज्य संख्या ही है।
अगर एग्जाम्पल ग्रुप में अगर इसको लिखें तो लिख सकते हैं 3, 5, है ना सॉरी, सबसे छोटी आभाज्य संख्या अगर पूछे तो 2 होता है, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या पूछे तो 2 ही होता है। 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो आभाज्य संख्या दिखा जाता है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 7, है ना, उसके बाद कितना हो जाएगा 11, फिर डॉट 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 बहुत सारे संख्या हैं जाएगा 11, 13, 17, ये सारा का सारा संख्या हमारा क्या कहलाता है, आभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पूछे कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, इसमें पॉइंट होता है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या, छोटी आभाज्य संख्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, तो बोलेंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमारा 2 है। और पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या क्या है, तो हमारा 2 ही है, ये पॉइंट है ना। सबसे ये 10th में भी क्वेश्चन इस पे आया, सबसे छोटी सम आभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या और सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या पूछे तो 2 ही होता है, ठीक है। ये हमारा याद रखने की बात है। अगर पूछे कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम आभाज्य संख्या क्या है, तो 2 होता है। और पूछे अगला पॉइंट कि एक और 25 तक, सॉरी 1 से 25 तक पूछे, 1 से 25 तक कुल कितने आभाज्य संख्या है ना, तक कुल आभाज्य संख्या अगर तुमसे पूछे तो क्या बताओगे भाई, कुल आभाज्य संख्या अगर पूछेगा ना तो बोलेंगे कि 9 होता है। 1 से 25 तक में कुल आभाज्य संख्या 9 होते हैं। अगर और पूछे कि 1 से 50 तक कितना होता है, 1 से 50 तक कुल आभाज्य संख्या अगर गिनती पूछे तो हम बोलेंगे 1 से 50 तक में 15 ही होता है आभाज्य संख्या, ठीक है। और पूछे कि 1 से 75 के बीच में कितना आभाज्य संख्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आता है हमारा। 1 से 75 के बीच में हमारा टोटल जो है 21 ही आभाज्य संख्या आते हैं। और पूछे कि 1 से 100 के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो बोलेंगे कि 1 से 100 के बीच में जो आभाज्य संख्या होते हैं वो हमारा 25 होता है, 25 होता है, ठीक है। तो 1 से 100 के बीच में कितने आभाज्य संख्या होते हैं, तो 25 होते हैं। ये हमारे आभाज्य संख्या तक का डिफिनेशन हुआ। अब अगला जो पॉइंट लिखेंगे वो भाज्य संख्या लिखेंगे। लेकिन भाज्य संख्या अगर समझा दे, कंपोजिट नंबर होता है